शंकर मंदिर परिसर की इमारत के एक मकान का गिरा छत का हिस्सा, घर के 2 लोग हुए जख्मी। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। रविवार 31 मई दोपहर 1 बजे शंकर मंदिर परिसर स्थित श्री रेसिडेंसी करके इलाका है। श्री रेसिडेंसी के पीछे एक अजमत टावर करके इमारत है। इस इमारत के तल मंजिल के एक मकान की छत की सीलिंग गिर गई। छत की सीलिंग गिरने से घर में रहने वाले 2 लोग घायल हुए और ये दुर्घटना ऊपरी मंजिलों से जो पानी का लीकेज होता है उसके कारण हुई है। मकान की कैसी अवस्था है और जब सीलिंग गिरी थी उस वक्त का क्या माहौल था, उसकी तस्वीरें और वीडियो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही क्या समस्या है, सोसाइटी चलाने वाले लोग और बिल्डर किस तरीके से इस पूरी समस्या की अनदेखी कर रहे हैं और क्या ये पूरा मामला है, इस पर इस परिवार के सदस्य शकील खोत और उनके भाई ने क्या जानकारी दी वो हम आपको बता रहे हैं। भाईजान, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शकील आदम खोत है। मैं इस बिल्डिंग में 2009 में घर खरीदा था। कौन सी बिल्डिंग है, कहाँ आती है? ये अजमत टावर है, जो श्री रेसिडेंसी टीएमसी का जो अपार्टमेंट है, कॉम्प्लेक्स है, उसके बिल्कुल पीछे आते हैं और शंकर मंदिर के करीब है। 2009 में मैंने यहाँ पे घर खरीदा था जो मेरे वालिदा के नाम पे रजिस्टर्ड है। ठीक है, हम यहाँ पे रहते थे। हमने एक और घर खरीदा तो यहाँ पर मेरे सिस्टर को रहने के लिए दिया, लेकिन जब से हम लोग यहाँ पे रहते थे तब से इस बिल्डिंग में लीकेज का प्रॉब्लम है। कई बार हमने इसकी शिकायत बिल्डिंग के सेक्रेटरी से की है। ये इस बिल्डिंग में सोसाइटी है, अब वो रजिस्टर्ड है या नहीं, आज हमें पता चला कि वो इंटरनल सोसाइटी है। और इस बिल्डिंग का हर जो काम का जो मेन होता है वो बिल्डर जो है, जिसका नाम बबलू उर्फ बबलू है और हसन अब्बास काजी उसका पूरा नाम है। तो कई बार हमने इस लीकेज की शिकायत की है। सेक्रेटरी बता रहे कि नहीं, तुम्हें अपना खुद का जो है काम करना पड़ेगा। हमने कई बार काम किए लेकिन मसला जू का तू रहा, क्योंकि लीकेज ऊपर से आता है। ऊपर वाले को हमने कई बार बताया डायरेक्टली जाके, लेकिन वो लोग सुनने को तैयार नहीं। हमने उनको टाइल्स वगैरह भी ला के दे दिए कि अपना लीकेज का काम कराओ, टाइल्स वगैरह लगा दो। वो कहते हमने लगा दिया, लेकिन फिर भी वो लोग जो काम किए हम उससे एक्चुअली सेटिस्फाइड नहीं है। और आखिरकार जो मसला है वो जूं का तू बरकरार है, जबकि और बढ़ते जा रहा है। पहले हमारे घर में लीकेज का मसला था, अब पूरे ग्राउंड फ्लोर पे ये मसला है। आपने ऑलरेडी देख चुके हो और उसकी तस्वीर वगैरह। ग्राउंड फ्लोर के हर फ्लैट में ये कंडीशन है। ग्राउंड फ्लोर के हर फ्लोर पे ये कंडीशन है और हो सकता है हर माले पे हो, हर फ्लैट पे भी हो। अच्छा, एक बात बताइए, आज ये जो सीलिंग गिरी है ये कितने बजे हादसा हुआ और घर में कौन कौन जख्मी हुए? ये यहाँ पर मेरी बड़ी बहन की फैमिली रहती है जी। वो लोग खाना खा के उठ ही रहे थे, उस वक्त ये हादसा हुआ और तकरीबन 1-2 के बीच की बात है। 1-1:30 बजे के करीब। 1-1:30 बजे के बीच की बात है। मुझे बराबर उस वक्त फ़ोन आया तो मैं फ़ौरन रश करते हुए यहाँ पे आया। तो मेरी सिस्टर अंजू है, एक पैर तो उनका काफ़ी जैसा कि इन्फेक्टेड है, काफ़ी खून वगैरह चला बह गया और दूसरे पैर पे फुल प्लास्टर हुआ है उनका। रहमानिया हॉस्पिटल में गए थे लेके, तो वहाँ पर सारे डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। उनको कल भी बुलाया हुआ है। तो हमने पड़ोस में एक घर में उनको फ़िलहाल शिफ्ट किया हुआ है, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं इसका, कभी भी गिर सकता है ये। अच्छा, ये आपने बिल्डिंग की सोसाइटी में ऑडिट करने के लिए आप लोगों ने आवाज़ उठाई थी क्या? वैसा कि बिल्डिंग हमें ये पता नहीं था कि सोसाइटी जो है रजिस्टर्ड टीएमसी में है या नहीं। तो आज हमने फिर से सेक्रेटरी के पास बात की है, तब पता चला कि ये रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन जैसे इस बिल्डिंग पर टैक्स आता है। तो जैसे महानगर पालिका ने हर पुरानी बिल्डिंग को आदेश दिया है अपनी स्ट्रक्चर बिल्डिंग को ऑडिट करा के रिपोर्ट सबमिट कराई है। अब ये इसका जवाब जो है बिल्डिंग के सेक्रेटरी दे सकते हैं। प्रॉब्लम कैसा है कि कोई स्टेप फॉरवर्ड आ रहा नहीं, कोई जिम्मेदारी ले रहा नहीं आगे। हमने भी फिलहाल अभी सेक्रेटरी से बात की अभी, तो उनका बोलना है कि हम परमानेंट, जैसे हमारी रजिस्टर्ड नहीं है सोसाइटी, वो जगह रजिस्टर्ड नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन? हमने पूछा कि जिम्मेदार आदमी चाहिए इसका। इन केस अगर ये सर पे गिरता, अगर मेरी बहन के, मैं इनका भाई हूँ छोटा, अगर डेथ हो जाती, सर पे गिरता, डेथ हो जाती, उसका जवाबदार कौन? तो उन्होंने बताया ये भी है तो कि इस बिल्डिंग का जो है प्रॉपर ऑडिट कराना है। भी भले से हमारा नुकसान हो, हम यहाँ से चले जाए चलेगा, लेकिन किसी और का नुकसान ना हो। आज हमारा हो गया, कल किसी और का होगा, हम आगे आना चाहते हैं, हम आ जाएंगे आगे, जान का नुकसान। तो हमने उनको पूछा कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है एज ए सेक्रेटरी बोल के आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, या फिर जिस तरह से जो ट्रांजैक्शन जो होते हैं पैसे के लेन देन के, कोई फ्लैट सेल किया
या मेंटेनेंस है, तो वो पैसे का क्या किया जाता है? बताए मैं पेंट वगैरह सब लगाया जाता है। तो मैं बताया पेंट वगैरह जो है ना इतनी कुछ ज़रूरी चीज़ें नहीं, जितना उसका स्ट्रक्चर का ऑडिट कराना बहुत ज़रूरी है और ये करना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से बताया कोशिश करते रहते बिल्डिंग को मेंटेन कर रखने की, हो जाएगा कि और एक लकी लेकिन आगे जो है बताया कि बिल्डर जो है ना बबलू, जिसे बताया हसन अब्बास काजी, ये बेहतर वही आपको बता सकते हैं।